हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने अहम मुलाकात की। नेता विपक्ष जो आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे, मुलाकात करते हुए नजर आई और ये अहम मुलाकात रही। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे, मुलाकात करते हुए नजर आए। सांसद जेपी और सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। ये मुलाकात जो है दिल्ली में हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मुलाकात की गई। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने ये अहम मुलाकात की है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आए। राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी उस समय पर मौजूद रहे। सांसद जेपी और साथ ही सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। ये अहम मुलाकात रही और कई अहम चीजों पर चर्चा की गई और अब जो है नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आया, वहीं अध्यक्ष का नाम सामने आया और ये फैसला सामने आ चुका है, जिस फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार था कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष चुने गए। अभी दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं मुलाकात के दौरान की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मुलाकात करते हुए नजर आए। ये दिल्ली में मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात की गई और सुरजेवाला भी मुलाकात करते हुए नजर आए और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। काफी अहम मुलाकात रही है और कई अहम मुद्दों पर मुलाकात के दौरान बातचीत की गई। अब आपको हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की राजनीतिक सफर के बारे में भी बताते हैं। देखिए, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह। अब उनकी राजनीतिक करियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस तरीके का उनका करियर रहा। राव नरेंद्र सिंह 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और साथ ही शुरुआत में हरियाणा जनहित कांग्रेस से बने थे वे विधायक। हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 3 बार के विधायक रहे। हरियाणा कांग्रेस ने ओबीसी चेहरा को प्रदेश की कमान सौंपी। साल 1996 और 2000 में अटेली विधानसभा सीट से विधायक रहे। साल 2009 में नारनौल से विधायक चुने गए थे। हम बात राजनीतिक सफर की कर रहे हैं। 2009 से 14 तक राव नरेंद्र ने मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। हरियाणा कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी रहे हैं राव नरेंद्र सिंह और साथ ही पिता की भी हम बात करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह और जिस पल का सभी को इंतजार था अब वह खत्म हो गया है। हम बात राजनीतिक सफर की कर रहे हैं, किस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और कितनी बार विधायक रहे, सभी चीजों पर एक एक कर बात कर रहे हैं। अब राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है और आज उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की। कई अहम चीजों पर बातचीत करते हुए नजर आए, चर्चा करते हुए नजर आए। उनका राजनीतिक सफर बेहद खास रहा। 3 बार विधायक भी रहे हैं। पिता राव बंसी सिंह थे और हम उनके सफर के बारे में बात कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और राव नरेंद्र सिंह 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। शुरुआत में हरियाणा जनहित कांग्रेस से बने थे विधायक और उसके बाद से उनका ये राजनीतिक सफर देखने को मिला। हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। हरियाणा कांग्रेस ने ओबीसी चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी। साल 1996 और 2000 में अटेली विधानसभा सीट से विधायक और साल 2009 की बात करें तो नारनौल से विधायक चुने गए थे। साल 2009 से 14 तक राव नरेंद्र ने मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभाई। हरियाणा कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी रहे राव नरेंद्र सिंह। कुछ इस तरीके से उनका जो ये करियर रहा बेहद खास रहा। अब नई जिम्मेदारी संभालेंगे। अब हरियाणा कांग्रेस की कमान उनको सौंपी गई है और इसी बीच वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और लगातार नेता प्रतिपक्ष का भी इंतजार किया जा रहा था। आखिर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे और अब अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी। अब उदयभान की जगह अब जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह को सौंप दी गई है। ये फैसला लिया गया जिसका हरियाणा की राजनीति को बेसब्री से इंतजार था। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहेंगे और साथ ही जबकि प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनके करीबी राव नरेंद्र को हाईकमान ने भरोसा दिखाया है और साथ ही अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने जाट और ओबीसी गठजोड़ का महत्व दिया है। अब दोनों फैक्टर हमें देखने को मिलेंगे, जाट भी और ओबीसी फैक्टर भी, और जिसकी चर्चा पहले से भी थी और कई राजनीतिक
देखने को मिली थी इस पूरे मामले पर और सभी को इंतजार था आखिर कौन होंगे हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष, और लगातार ये सवाल भी उठाए जा रहे थे। अब नाम सामने आ गया है। और इसी बीच कई अहम मुलाकातें भी देखने को मिली। वे मुलाकात भी करते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर भी पहुंचे, उन्होंने अहम मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए। रणनीति बनाई गई। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने ये मुलाकात की और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुलाकात करते हुए नजर आए और तस्वीरें भी सामने आई किस तरीके से मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात रही। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी वहां पर मौजूद रहे, वो भी मुलाकात करते हुए नजर आए और सांसद जेपी और सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। हमने बात राजनीतिक सफर की किस तरीके से राजनीतिक सफर रहा और जिस खड़ी का सभी को इंतजार था अब आ गई है और अब नाम भी सामने आ गए हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि और कई अहम मुद्दों पर वो चर्चा करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया हरियाणा कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस नेता हाईकमान के फैसले के साथ खड़े हैं, सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सभी मिलकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, बड़ा आपको चैलेंज है एक तरह से हरियाणा में जिस तरह से गुटबाजी होती है, आपके सामने बड़ा चैलेंज। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। सब कांग्रेस के नेता मजबूती के साथ पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ खड़े हैं और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। और मैं सभी नेताओं से अपील करूंगा, सबसे मिलूंगा, सब मिल करके पार्टी को मजबूत बनाएंगे और जो आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम सब लोग करेंगे। दक्षिण हरियाणा से आप क्योंकि आते हो और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए भी, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, दक्षिण हरियाणा से जरूर मैं आता हूं, लेकिन पूरे हरियाणा की जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात है वो सब बातें हम करेंगे और मजबूती के साथ हम उठाएंगे और लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। मेरा पूरा विश्वास है इस बात। कैप्टन अजय यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कुछ नाराजगी है उनकी आपसे? नहीं, कैप्टन साहब की मेरे से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। हर व्यक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय भाई हैं कप्तान साहब, हमारे साथ थे हैं और रहेंगे, मिलकर काम करेंगे। खास एक आखिरी सवाल है, खास ये भी है कि आप किसी गुट के नहीं है, तो ये भी आपके लिए एक अहम है। दूसरा ये कि सबको एकजुट करना बड़ी प्राथमिकता है आपकी। मेरे लिए सभी नेता सम्माननीय है। मैं सभी किसी पार्टी के इकट्ठा मदद मांगूंगा। मुझे भरोसा है पार्टी के लिए सब नेता मेरा साथ देंगे। एक ये भी है, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें बस कुछ ही दूर रह गए आप सत्ता से, पूरी कोशिश थी कांग्रेस की, क्या कुछ कमी रह गई थी पिछली बार? वो आप सब जानते हैं, खुद राहुल जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है और अब कांग्रेस मजबूती के साथ उठ करके इस कार्य करेगी। आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा के अंदर लोगों की समस्या को उठाएगी और लोगों की सेवा करेंगे। जो नाराज है सबको मना लिया जाएगा? बिल्कुल, पूर्ण कोई नाराजगी नहीं है। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के। वीडियो जर्नलिस्ट शिव शंकर के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। सभी नेताओं से मुलाकात कर रहा हूं, ये राव नरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है। सभी मिलकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे और पार्टी का जिक्र करते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत की और बातचीत के दौरान सभी चीजों पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। जब उनसे जिक्र किया गया गुटबाजी को लेकर तो साफ तौर से इनकार करते हुए नजर आए कि पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी दिल्ली पहुंचे हैं और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात करते हुए नजर आई। ये काफी अहम मुलाकात रही। इस दौरान सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने कुछ खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत रही वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए जरा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे साथ है। लंबे अरसे से इंतज़ार था हरियाणा कांग्रेस को कि प्रदेश अध्यक्ष मिले, जिस तरह की चर्चा चल रही थी और फिर ये भी था कि नेता प्रतिपक्ष तय हो जाए। इतना समय लगा, अब किस तरह से देखते हैं? दोनों मिल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया है और साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी सौंप दी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और हाई कमान को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे विपक्ष के नेता के रूप में हरियाणा के जननायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया, नियुक्त किया और दक्षिण हरियाणा से माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बनाया। ये वास्तव में कांग्रेस के लिए
इस सबसे बढ़िया कार्य किया है। मैं हाई कमान को बधाई देना चाहता हूं और हुड्डा साहब के बारे में इतना कह सकता हूं कि जिनकी 4 पीढ़ी देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद और वर्तमान तक चारों पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के रूप में हमारे दीपेंद्र जी संसद में भारत की आवाज़ उठाते हैं, हरियाणा की आवाज़ उठाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये परिवार मेरे ख्याल में हरियाणा का तो सबसे पुराना परिवार होगा, जो जब से कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस में हमेशा चौथी पीढ़ी में काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब के दादाजी चौधरी मातूराम जी, आपके पिताजी चौधरी रणवीर सिंह जी, और वर्तमान में जो हमारे CLP लीडर हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे जन नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और चौथी पीढ़ी में दीपेंद्र जी 5वीं बार लोकसभा में हैं। तो ये परिवार कांग्रेस में परिवार है, कांग्रेस का झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ हाईकमान को पुनः कि ऐसे व्यक्तित्व को आपने चुना है जो हरियाणा में आने वाले समय में थोड़े वोटों से इस बार रह गई, अगली सरकार कांग्रेस की होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन क्या कुछ ज़्यादा समय नहीं लग गया सर उसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीति में कोई चुनना था? तो राजनीति में लगता रहता है। और दूसरा, राव नरेंद्र सिंह जी को कमान सौंपी गई है, किस तरह से आप देखते हो उनको जो प्रदेश की कमान सौंप दी गई है? नहीं, अच्छा निर्णय है हाईकमान का, मैंने बधाई दी हाईकमान को भैया। दूसरा ये भी सवाल है जो गुटबाजी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की हम बात करते हैं तो गुटबाजी का जिक्र होता है। गुटबाजी नहीं है हरियाणा में, सब एक साथ हैं और आने वाले समय में सब आपको एक मंच पर दिखाई देंगे। एक आखिरी सवाल है, आपके ही लीडर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, बाकायदा उसमें लिखा है कि एक तरह से कह सकते हैं कि खिलाफत की है निर्णय की। मुझे जानकारी नहीं है। कोई नाराजगी है क्या लीडर्स में? नहीं। तो लगातार जो लीडर हैं वो तो मिल ही रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जो ब्रह्मचारी जी हैं वो उन्होंने मुलाकात की है। अब ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष जो है दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और तमाम सीनियर लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।